वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी भारत में निर्धनता के कारण। वे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे भारत में इतनी ज़्यादा निर्धनता है। तो आज मैं उन्हीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है बीमारी। तो हमारे भारत में सबसे पहला पॉइंट है बीमारी। बीमारी का मतलब है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो अपना इलाज कराने के लिए अपने आय में से कुछ धन व्यय करना शुरू कर देता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन उसकी आय तो कम हो ही जाती है क्योंकि वो बीमार है, काम तो कर नहीं पाएगा, लेकिन उसने जो धन कमाया होता है वो भी उसकी बीमारी में खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार रोगग्रस्त हो जाने के कारण व्यक्ति निर्धनता की ओर जाने लगता है, यानी कि उसकी आय कम हो जाती है और निर्धन हो जाता है। ठीक है, उसका दूसरा हेडिंग है शारीरिक अपंगता। ठीक है, दूसरा हेडिंग है शारीरिक अपंगता। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग होते हैं वे किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और इस प्रकार उनकी आय दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। यानी कि जो शरीर से किसी भी प्रकार से अपंग है, कार्य नहीं कर पाता, वो भी निर्धन हो ही जाएगा। ठीक है, अपंग होने के कारण ऐसे व्यक्ति कोई विशेष कार्य भी नहीं कर पाते, वो अपना सिर्फ जीवन यापन ही कर सकते, जीविका चला सकते हैं, या कभी कभी होता है कि वो कुछ कर भी नहीं पाते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है निरक्षरता। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति निरक्षर होता है, यानी कि वो किसी भी व्यवसाय को कुशलता से नहीं कर पाता। ठीक है, जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है या पढ़ा लिखा होता है तो वो किसी भी कार्य को कुशलता से कर सकता है, उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, उसकी सोचने की क्षमता भी अधिक होती है। लेकिन निरक्षर व्यक्ति यानी कि जो अनपढ़ है, जिसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, वो सिर्फ मजदूरी ही कर सकता है, उससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुशलतापूर्वक नहीं कर पाता और वो ज़्यादा धन भी नहीं कमा पाता। इस प्रकार भी हमारे देश में निर्धनता बढ़ती जाती है निरक्षरता के कारण। उसके बाद चौथा इसका पॉइंट है आलस्य। आलस तो सभी जानते हैं कि कुछ व्यक्ति जन्मजात आलसी होते हैं, यानी कि वो कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ धन चाहिए होता है, बैठ के खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वो कार्य नहीं करना चाहते। इस कारण भी निर्धनता बढ़ जाती है और वो लोग निर्धन होते हैं और हमारे भारत में निर्धनता इसी कारण से और बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा हेडिंग है अपव्यय की प्रवृत्ति। अपव्यय की प्रवृत्ति से हमारा तात्पर्य है कि मतलब अधिक खर्च करने से। निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है अपव्यय, यानी कि फिजूल खर्ची, यानी कि आपको जरूरत भी नहीं है फिर भी आप खर्च कर रहे हो। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि जो कमाते हैं, मान लीजिए उनकी आय है 1000 रुपये और वो क्या खर्च करेंगे 1500 रुपये। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा वो लोग दूसरे से उधार लेंगे, अपव्यय करेंगे, उनको यूज़ भी नहीं करना है फिर भी वो खर्च करेंगे। ठीक है, ये मूल आवश्यकताओं की वस्तुओं पर ना खर्च करके अन्य फैशन, शान शौकत की वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से भी निर्धनता बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है बुरे व्यसन। बुरे व्यसन का मतलब होता है बुरे कार्य, यानी कि शराबखोरी, वेश्यागमन, जुआ खेलना, सट्टा लगाना। ठीक है, ऐसा सब कार्य करने से भी क्या होता है, इंसान धन तो कमाता है, कार्य तो करता है, लेकिन वो क्या फालतू चीज़ों में, बुरे व्यसनों में नष्ट कर देता है अपने पैसे को और परिवार को निर्धनता की ओर ले जाता है। यानी कि वो लोग, जो लोग अमीर भी होते हैं वो भी गरीब हो जाते हैं, जो नहीं भी होते, मामूली से होते हैं, वो भी ये सब करके गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब भी कारण है कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से निर्धनता बढ़ती जा रही है। उसके बाद है सातवां पॉइंट है कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु। तो ये तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन अगर अचानक हो जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, किसी एक परिवार में जब कोई एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और 10 लोग खाने वाले हैं, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग तो ऐसे ही निर्धन हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है, लेकिन यह एक प्राकृतिक कारण है। ठीक है, लेकिन है, निर्धनता का यह कारण है। उसके बाद अगला देखेंगे हम मानसिक दोष, यानी कि जो लोग पागल होते हैं, दिमाग से कम होते हैं, उनका जो मानसिक दोष होता है वो धन कमाने नहीं देते, ये किसी भी प्रकार का वो व्यवसाय, व्यापार, मजदूरी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, उनके पास कोई साधन नहीं होता और धन के अभाव में वो निर्धन हो जाता है। तो यह मानसिक दोष है। तो ये हमारे सब तरफ व्यक्तिगत कारण थे, निर्धनता के ये सारे हमारे व्यक्तिगत कारण थे। अब हम देखेंगे निर्धनता के सामाजिक कारण। ठीक है, निर्धनता के हमारे सामाजिक कारण क्या हैं जिनकी वजह से व्यक्ति निर्धन हो जाता है, हमारे भारत में निर्धनता है। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है बाहरी दिखावा और शान शौकत। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि जब कोई परिवार का सदस्य शान शौकत, फैशन या बाहरी दिखावे से ग्रस्त हो जाता है, मतलब कि उसको यूज़ नहीं करना है, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए क्या करेगा, अगर उसको बाइक की ज़रूरत है वो बाइक से ही वो अपना कर सकता है, उसको बाइक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो कार खरीद के घूमे। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा है, पैसे नहीं है फिर भी कहीं से वो करके कर रहा है, इस प्रकार से भी निर्धनता होती है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे तो खर्च करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके पास जरूरत की चीज़ें खरीदने के भी पैसे नहीं होते। तो इन्हीं सब कारणों से भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है।
उसके बाद दूसरा हेडिंग देखेंगे, कर्म कांडों पर धन का अपव्यय, यानी कि कर्म कांडों पर धर्म का अपव्यय। इसका मतलब है कि जो लोग होते हैं भारत में, क्या है 80% जनसंख्या जो है अंधविश्वासी या परंपरागत कर्म कांडों में धन व्यय करती है, खर्च करती है। यानी कि कोई घर में किसी भी प्रकार का संस्कार हो गया, मुंडन हो गया, कोई मर गया या किसी भी प्रकार का उपवास रखना है तो वो कर्ज लेकर भी करते हैं, लेकिन वो धार्मिक कर्म कांड करते हैं, तो धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन पैसा ना होने पर भी वो करते हैं। तो इस प्रकार से भी इंसान थोड़ा निर्धन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा हेडिंग है इसमें, दूषित शिक्षा प्रणाली। ठीक है, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और पुस्तकीय है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो तो एग्जाम में या तो नकल करेंगे या तो रट के जाएंगे, लेकिन वो मानसिक या मतलब पढ़ते नहीं है ठीक से। ठीक है, शिक्षा प्रणाली तो ठीक है लेकिन पढ़ने वाले ठीक नहीं है। इससे छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान तो होता ही नहीं है। छात्र क्या करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान पा ही नहीं पाते हैं। शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जाती है हमारी। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा पर अभी तक कोई बल भी नहीं दिया गया हमारे देश में कि आपको व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ किताबी शिक्षा अधिक दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लोग ज़्यादा कुछ बन नहीं पाते, ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं होता, किसी किसी को तो पढ़ना तक नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है निर्धनता का। उसके बाद है चौथा है गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियाँ का मतलब है कि जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ नगरीकरण होता है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि लोग बस्तियाँ बना के रहने लगते हैं, वहाँ पे गंदी बस्तियाँ हो जाती हैं, लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं, ना शुद्ध वायु मिल पाती है, ना शुद्ध जल मिल पाता है। इन सब कारणों से भी निर्धनता आती है। उसके बाद पाँचवा कारण है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, युद्ध है। ठीक है, युद्ध के कारण तो बहुत ही निर्धनता आती है, यानी कि देश के बाहर लोग हमारे देश पे आक्रमण करते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो के पश्चात भारत को एक बार चीन और 2 बार पाकिस्तानी आक्रमणों का सामना करना, जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। यानी कि कारखानों पे बम गिरा दिए गए थे, कारखाने नष्ट हो गए थे और हमारे देश में जो भी पूंजी थी वो नुकसान को भरपाई करने में, गरीबों को खिलाने में या फिर युद्ध करने में खर्च हो गई, जिससे हमारे देश में बहुत अधिक निर्धनता आई थी युद्ध के कारण। तो ये भी एक कारण था हमारे देश में निर्धन होने का, निर्धनता बढ़ने का। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा है निर्धनता के आर्थिक कारण। ठीक है, ये निर्धनता के आर्थिक कारण देखेंगे हम कि हमारे देश में निर्धनता के आर्थिक कारण क्या है। ठीक है, पिछड़ापन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ये तो सभी को पता है, और यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। परंतु हमारे देश में एक दुर्भाग्य का विषय यह है कि यहाँ कृषि की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। हमारी कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है और ठीक है, वर्षा पर निर्भर करते हो, कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार हम कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण भी हमें निर्धनता आती है। उसके बाद दूसरा उद्योगों की पिछड़ी दशा, यानी कि हमारे देश में औद्योगिक विकास तो हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, लेकिन वो उद्योग क्या होता है हमारे भारत में ही खर्च हो जाता है। हम उससे ज़्यादा कमा नहीं पाते, विदेशों में ज़्यादा नहीं बेच पाते, जिससे कि हमारे देश में आर्थिक विकास नहीं हो पाता या उद्योग नहीं बढ़ पाते, और हमारे देश में औद्योगिक पिछड़ापन भी बहुत है। इस कारण भी हम निर्धन हैं। परिवहन व संचार साधनों का असमान वितरण। ठीक है, परिवहन संचार साधनों का असमान वितरण, इसका मतलब है कि हमारे शहर में तो रोड बन चुके हैं, परिवहन के साधन बन चुके हैं, बहुत सारी सुविधाएं शहरों में हो चुकी है, नगरों में हो चुकी है, लेकिन अभी भी गांव में कहीं कहीं सड़कें हैं ही नहीं, कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, परिवहन के साधन नहीं है, बैंक नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो इन सब कारणों से भी क्या है, निर्धनता की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाँव में अभी तक उतना कुछ विकास नहीं हुआ है, इस कारण निर्धनता अभी भी है। उसके बाद चौथा है पूंजी। पूंजी का मतलब है कि पैसे से है। वैसे तो ग्रामीण किसान इतना निर्धन है कि वो पूंजी का संचय नहीं कर पाता। हमारे देश के जो किसान हैं वो हमेशा कर्ज में ही रहते हैं, वो पूंजी निर्माण नहीं कर पाते, उनके पास उतना धन नहीं होता है कि वो खेती कर सके, नया उद्योग लगा सके, किसी अन्य प्रकार का वो व्यवसाय कर सके। ठीक है, और अगर कुछ पैसा बचा भी लेते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, आभूषण बनवा के रख लेते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। और तो और अमीर लोग भी यही करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं तो वो भी आभूषण वगैरह बना लेंगे। ठीक है, कहीं जमीन खरीद लेंगे, लेकिन उद्योग धंधों में वो खर्च नहीं करते हैं, व्यवसाय नहीं करते, जिससे कि हमारे देश में निर्धनता रहती है। ना फैक्ट्री लगाई जाती है, ना लोगों को रोजगार मिल पाता है। तो क्या पूंजी की कमी भी है, जिसके पास पूंजी है वो पूंजी लगाता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद है पांचवा, प्राकृतिक साधनों का उपयोग ना किया जाना।
हमारा देश में प्राकृतिक संपदा का अगाध भंडार है, लेकिन इसका उपयोग उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। सब चीजों का उपयोग करते तो हम सुखी और संपन्न होते, परंतु अभी तक उनका समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी एक कारण है। उसके बाद हम देखेंगे निर्धनता का भौगोलिक कारण, कि हमारी निर्धनता के भौगोलिक कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहला है प्राकृतिक प्रकोप, यानी कि हमारे देश में प्रतिवर्ष कुछ भागों में भयंकर बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कोई महामारी आ जाती है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी समुद्री तूफान आ जाता है। ठीक है, तो हमारे किसान क्या होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। और हमारे देश की जो सरकार है, जिनके पास जो आर्थिक मदद होती है, जो पैसे होते हैं, वो इनको देने में, इनको सहायता करने में, इनको प्रभावित लोगों को राहत दिलाने में खर्च करना पड़ता है, जिससे कि हम विकास नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रतिकूल जलवायु। ये तो सब वही हो ही गया कि कभी कभी जलवायु इतनी गर्म रहती है कि इंसान काम नहीं कर पाता, कभी कभी इतनी ठंडी रहती है कि फसल बर्बाद हो जाती है। हमारे यहाँ की जलवायु ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी वर्षा होने लगती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो इससे उत्पादन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हम उद्योग धंधे नहीं लगा पाते, कार्य नहीं कर पाते, और इस कारण हमारे यहाँ निर्धनता आती है। तो ये सब हमारे 4 कारण मैंने आपको बता दिए। यही कारण है जिसके कारण हम निर्धन हैं या हम निर्धनता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सभी बता दिया। और निर्धनता से रिलेटेड मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको निर्धनता संबंधित कुछ और भी पूछना होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।